दोस्तों राम राम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधना सागर पर। आज फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर। आइए देखते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक किसान को विरासत में खूब धन संपत्ति मिली। काफी जमीन जायदाद थी, नौकर चाकर थे। घर बाहर का सब कामकाज नौकर ही करते थे। किसान तो दिन भर खाली बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता और गप्पा हाँकता रहता था। रिश्तेदार और काम करने वाले नौकर चाकर उसके इस आलसीपन का पूरा लाभ उठाते और उसके माल पर हाथ साफ करने में लगे रहते। एक दिन उसका पुराना मित्र उससे मिलने आया। यह सब हालात देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने दोस्त किसान को समझाने की बड़ी कोशिश की, किंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन मित्र के घर रुकने के पश्चात उसने अपने मित्र किसान से कहा कि हमारे गांव में एक पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। बड़े त्रिकालदर्शी हैं वे। बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं और उनके बताए हुए तरीके से लाभ प्राप्त करते हैं। अगर तुम चलना चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। वो तुम्हें अमीर होने का ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसे अपनाकर तुम और भी अमीर हो सकते हो। किसान अपने मित्र की बात सुनकर उसके साथ महात्मा से मिलने को तैयार हो गया। एक दिन निश्चित कर वह अपने मित्र के साथ उन महात्मा के पास जा पहुंचा। महात्मा ने किसान से कहा, हर रोज सुबह 4 बजे तुम्हारे खेत, खलिहान, गौशाला, घुड़साल और घर में एक सफेद रंग का नीलकंठ चक्कर लगाता है और बहुत जल्दी गायब हो जाता है। उस नीलकंठ के दर्शन अगर तुम कर लो, तुम्हारी धन संपत्ति अचानक बढ़ने लगेगी। किसान ने आश्चर्य से अपने मित्र की तरफ देखा। मित्र ने गर्दन हिला महात्मा की बात का समर्थन किया। अगले दिन किसान खुशी खुशी सुबह 4 बजे उठा और सफेद नीलकंठ की खोज में सबसे पहले अपने खलिहान में गया। वहां उसने देखा कि उसका एक रिश्तेदार चोरी करके अनाज से बोरा भरकर ले जा रहा है। इसके बाद शीघ्र ही वह गौशाला पहुंचा तो देखा कि उसका नौकर दूध की भरी बाल्टी चुराकर अपने घर ले जा रहा है। जब वह घुड़साल गया तो वहां बेहद गंदगी पाई और देखा कि नौकर सो रहा था। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब किसान हर रोज सुबह 4 बजे उठता और अपने खेत खालिहानों, गौशाला और घुड़साल के चक्कर लगाता। किसान के रिश्तेदार और नौकर हर रोज मालिक को आते देख अब ईमानदारी और फुर्ती से काम करने लगे। लेकिन किसान को सफेद नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। वह एक दिन अपने मित्र को लेकर महात्मा के पास पहुंचा और महात्मा को बताया कि आज 1 महीना होने को आया, लेकिन उसे सफेद नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। उसकी ये बात सुनकर महात्मा ने कहा, तुम्हें उसके दर्शन तो हो गए, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए। यह सफेद नीलकंठ कर्तव्य है, फर्ज है, जिससे आज तक मुंह मोड़ते रहे, जिस कारण तुम्हारे रिश्तेदार, नौकर चाकर इसका फायदा उठाकर तुम्हारी संपत्ति, अनाज और अन्य सामान पर हाथ साफ कर रहे थे। अब तुम्हें अपने फर्ज का ज्ञान हो गया। तुमने सब चोरी अपने आंखों से देखी, जो अब बंद हो चुकी है। हमारा फर्ज ही सफेद नीलकंठ है। तो दोस्तों, कैसा लगी आज की कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए इजाजत। राम राम।